हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे और फेस्टिवल में बहुत सारे एंजॉय भी कर रहे होंगे। साथ साथ जो यहाँ से वीडियो मिल रहा है उसके द्वारा आप अपने घर पे बैठे बैठे अपना जो ITI का क्लास है वो भी कंप्लीट कर रहे हैं। तो आज के क्लास में आपको हम बताते हैं क्वेश्चन और उस क्वेश्चन के अनुसार आपको क्या करना है, व्यू निकालना है। मतलब कि आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन को ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में व्यू निकालना है। तो उसका एक सिंपल सा क्वेश्चन जिसमें क्वेश्चन का एकदम साधारण सा दिया रहेगा चित्र में दिए गए आइसोमेट्रिक ब्लॉक को फ्रंट साइड एवं प्लान द्वारा दृश्य दर्शाएं। यह दिया रहेगा क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में आपको क्या रहेंगे, दो भाग दिए रहेंगे। पहला जो होगा ये आपका क्वेश्चन है, उसमें पहला जो दिए गए, अब दिए गए जो दिया हुआ है चित्र में दिए गए वो क्या रहेगा, यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया रहेगा। ये क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया हुआ रहेगा, उसका आपको क्या करना है, यहाँ पे आंसर निकालना है। तो आंसर जब निकालना है तो क्वेश्चन में ये जो क्वेश्चन क्या होगा, प्रोजेक्ट में होगा। दूसरा आंसर क्या होगा, व्यू में है। तो आपको क्या करना है, प्रोजेक्ट यहाँ पे दिया हुआ है, उस प्रोजेक्ट का आपको क्या करना है, यहाँ पे व्यू निकालना है। मतलब दिए गए में क्वेश्चन आ जाएगा और आपको जो इसका कन्वर्ट करके जो बनाना है वो यहाँ अगला। अब दृश्य दर्शाए यहाँ पे दिया हुआ है, पर किस एंगल में दर्शाना है, तो वो यहाँ पे सबसे लास्ट में हमारा ये क्वेश्चन हो गया। सबसे लास्ट में जो ऑप्शन होगा वो उसको गौर से पढ़ना है कि दिए दर्शा गए। अब किस में, प्रथम कोणीय प्रक्षेप में। ये लास्ट में दिया रहेगा कि प्रथम कोणीय प्रक्षेप में या तृतीय कोणीय प्रक्षेप में। इसका मतलब हो गया कि प्रथम कोणीय प्रक्षेप मतलब फर्स्ट एंगल में हो गया, तृतीय कोणीय प्रक्षेप मतलब थर्ड एंगल में हो गया। अब आपको क्या करना है, यहाँ से प्रथम कोणीय में अपनाना है तो पहले तो वो लास्ट में हमको लेना है, व्यू निकालना, उसमें प्रथम और तृतीय की चर्चा करनी है। अभी चर्चा करनी है क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन एक सिंपल सा साधारण सा आपको हम दिखा रहे हैं कि एक ये क्वेश्चन बना देते हैं। ये रहा आपका क्वेश्चन बन के तैयार हो गया। अब इस क्वेश्चन का वहाँ पे एक डायमेंशन दिया रहेगा। डायमेंशन मतलब कि यहाँ पे इसका साइज दिया रहेगा। अब साइज के रूप में क्या रहेगा, तो आप देख लीजिए आपका जो ये भाग है, इस भाग को कोई एक साइज दिया रहेगा, फॉर एग्जाम्पल 40 mm, ठीक है। इसकी जो हाइट होगी वो होगा क्या, 10 mm। दूसरी बात कर रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड का, इसका कोई एक साइज दे देते हैं 55 mm।
इसकी हाइट है, हाइट की हम चर्चा कर रहे हैं तो इसकी हाइट भी हम फॉर एग्जांपल हम 55 mm दे दे रहे हैं। और यहाँ जो आप देख रहे हैं राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की ओर जा रहा है ये भाग की हाइट हम दे दिया हम कितना, ये भी 10 mm। और बीच में जो ये हमारा जो ऊपर स्टार्टिंग पॉइंट से लास्ट पॉइंट में क्रॉस में जाकर मिल रहा है, इसकी साइज हम यहाँ मिडिल में दे दे रहे हैं 10 mm। और इसमें हमारा ये जो राइट हैंड साइड वाला भाग है ये आपका हो गया फ्रंट, और लेफ्ट हैंड साइड वाले जो भाग हो गए ये हो गए आपके साइड, और ऊपर में जो आपके भाग हो गए ये कहलाते हैं प्लान। तो आपको अगर क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा तो कुछ इस प्रकार से दिया रहेगा, इसके जगह पे कोई दूसरा भी क्वेश्चन हो सकता है। तो एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया है। अब इस क्वेश्चन में क्या है, एक आपको प्रोजेक्ट बना के दिया गया और इस प्रोजेक्ट में सभी का साइज यहाँ पे दिया हुआ है, और सारे साइज जो दिए हुए हैं इस साइज के आधार से आपको क्या करना है, प्रथम कोणीय प्रक्षेप में व्यू निकालना है, मतलब आंसर निकालना है। अब हमको क्या करना है, इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे सॉल्व करके दे देना है। यही हमारा जो होता है क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब जब हम प्रोजेक्ट बनाना सीखते हैं, जब हम प्रोजेक्ट की चर्चा करते हैं, तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि ये हमारे बुक में दिया हुआ है तो सिर्फ इसको यहाँ पे देख लेना और आंसर बना देना है। हमें क्या प्रैक्टिस करना है, ये प्रोजेक्ट बनाने का भी प्रैक्टिस करना है, क्योंकि आगे चल के आपके बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे जिसमें व्यू दिया हुआ रहेगा और आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन को आपको बनाना पड़ेगा। तो वहाँ पे अगर आप क्वेश्चन बुक में देख रहे हैं या फिर एग्जामिनेशन हॉल में क्वेश्चन आते हैं या फिर प्रैक्टिस में आप जो क्वेश्चन बनाते हैं, तो आप क्वेश्चन का क्या कर रहे हैं कि आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, सिर्फ आंसर बनाने का प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आगे चल के अगर कहाँ जहाँ आप बना रहे हैं वहाँ पे क्वेश्चन के जगह पे आपको ये आंसर व्यू दे देता है, तो वहाँ पे उस व्यू से हम ये क्वेश्चन यानी कि प्रोजेक्शन कैसे बनाएंगे। तो इसलिए हमेशा याद रखिएगा, जब भी आप प्रोजेक्शन की बात कर रहे हैं उसमें प्रोजेक्ट बनाइए या व्यू बनाइए, ये दोनों को आपको क्या करना होगा, प्रैक्टिस साथ साथ करना होगा। तो ये जब हम प्रोजेक्ट बनाते हैं तो हमेशा याद रखिएगा, प्रोजेक्ट बनाना सेट स्क्वायर की सहायता से ही, विदाउट सेट स्क्वायर की सहायता से हमको ये प्रोजेक्ट नहीं बनाना, फ्री हैंड से बनाना ही नहीं है। और इसमें जितने भी साइज दिए हुए हैं सारे के सारे साइज क्या है, mm में है, तो यहाँ पे लिख देते हैं ऑल डायमेंशन लाइन इन mm। क्लियर हो गया। अब ये सारे जो प्रोजेक्ट हम बनाए, ये जो हम प्रोजेक्ट बनाए इसका हम क्या करते हैं, आंसर तैयार करते हैं। आंसर तैयार करने के लिए इससे पहले वाले वीडियो में भी आपको हम बताया कि क्या करना, हमको 4 पार्ट करना है XY लाइन के माध्यम से। तो यहाँ पे हमने क्या किया, 4 पार्ट कर गए। और सुविधा के लिए हमको क्या करना है, इसके सारे साइज को भी पुट करना है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ सिंगल लाइन यहाँ लेके दोनों साइड डबल लाइन लेते हैं। क्या हो गया, ये हो गया कुछ इस प्रकार से। और इसमें क्या हो रहा है, हमारे 4 पॉइंट जो होते हैं वो बनके तैयार हो गए। अब इसमें से क्या करना है, हमको जितने भी यहाँ फ्रंट है तो फ्रंट लेकर यहाँ पे हमको क्या करना है, प्रोजेक्ट बनाना शुरू करना है। साइड है, साइड लेकर प्रोजेक्ट बनाना शुरू। तो एक सिंपल सा जब बनाते हैं तो सिंपल में क्या करते हैं, जो फ्रंट जिधर है उसी दिशा की ओर उसमें बनाना शुरू कर देते हैं। जैसे फ्रंट राइट साइड है, राइट साइड बना देंगे, साइड लेफ्ट साइड में है, लेफ्ट साइड बनाएंगे, और प्लान जो होगा फ्रंट के जस्ट नीचे बना देंगे। क्लियर है। तो हम क्या करते हैं, इसमें से जो हमारे जिस भाग को बनाना है उस भाग को पहले डिसाइड कर लेते हैं। तो हमने डिसाइड किया कि हमको भाई फ्रंट पहले बनाना है, हमेशा फ्रंट हमने ले लिया। ये हमारा फ्रंट कॉलम हो गया। दूसरा हमारा साइड लेना है, साइड की ओर है यानी लेफ्ट साइड है, साइड को हमने ले लिया, साइड को डिसाइड कर लिया। अब प्लान बनाना है तो फ्रंट के नीचे बनाना है, तो हमने प्लान को भी डिसाइड कर दिया। ये हमारे सारे पॉइंट हो गए।
अब इसमें जितने भी हमारे कॉर्नर पॉइंट है, सारे कॉर्नर पॉइंट को एक पॉइंट को द्वारा हम दर्शा दिए कि यहाँ से हमको प्रोजेक्ट बनाना शुरू करना है। क्लियर है? अब आते हैं कि हमको फ्रंट इसमें से दिखाई कौन कौन से भाग दे रही है, उस भाग को ही यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्रोजेक्ट में व्यू जब निकालेंगे वही भाग यहाँ बनाएंगे। तो ये अगर यहाँ पे हमारे ऐसे बनाने में अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो हम क्या करते हैं, अपने आप को यहाँ पर रख के देखते हैं कि यहाँ से कौन कौन से भाग दिख रहा है। तो हमेशा याद रखिएगा, राइट हैंड साइड वाले पहले बना रहे थे, राइट हैंड साइड के जितने भी मार्किंग हैं और 90 डिग्री वाले जितने भी मार्किंग हैं, सारे के सारे हमको फ्रंट में बना देने हैं। तो सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं, प्रोजेक्ट पॉइंट यहाँ है, इस प्रोजेक्ट पॉइंट से ऊपर हाइट कितना गया है, तो लास्ट में देख लीजिए 10 mm दिया हुआ है। तो आपको क्या करना है, यहाँ से ऊपर 10 mm पे पॉइंट करना और इन दोनों को मिला देना है। अब इस दोनों पॉइंट को आपने क्या किया, कंप्लीट कर लिया। अब जैसे ही कंप्लीट किया है, यहाँ से देख रहे हैं राइट हैंड साइड की ओर 40 mm जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से राइट हैंड साइड की ओर 40 mm पे पॉइंट करेंगे और इन दोनों को भी क्या करेंगे, मिला देंगे। तो आपका कौन सा भाग बन गया, आपका ये वाला भाग आपका बन गया। अब यहाँ से देख रहे हैं ऊपर हाइट कितना जा रहा है, तो 10 mm जा रहा है। फिर हम क्या करेंगे, लास्ट वाले से 10 mm हम ऊपर की ओर पॉइंट करके हम कंप्लीट कर लेंगे। अब जैसे ही कंप्लीट हो रहा है तो आपका ये भाग बन रहा है और देख रहा है ये दोनों एक दूसरे से मिल रहा है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को एक दूसरे से यहाँ भी मिला देंगे। तो जब हम फ्रंट से देखेंगे तो ये भाग हमको पूरा का पूरा सीधा दिखाई देगा और वैसे हमने क्या किया, कंप्लीट कर दिया। अब आते हैं कि हमने आपको इसके पहले भी बताया था कि अब हमको यहाँ से दिखाई दे रहा है, फ्रंट से पीछे की ओर देखेंगे कौन सा भाग पीछे की ओर दिखता है। तो इस पॉइंट से पीछे देख रहे हैं ये पॉइंट है, और ये पॉइंट ऑलरेडी इसकी ऊंचाई जितनी है वही ऊंचाई इसकी भी है, तो दूसरा पॉइंट लेने की जरूरत नहीं है। अब इस पॉइंट से ऊपर कितना mm ले रहा है, तो देख रहे हैं टोटल साइज हमारा दिया हुआ 55 mm, जिसमें से हमने 10 mm को कंप्लीट कर लिया है। तो हम क्या करेंगे, 55 में से हम माइनस कर लेंगे 10 mm। 45 mm हमको क्या करना है, ऊपर की ओर और बढ़ना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 45 mm यहाँ से पॉइंट करेंगे और उसको एक दूसरे से मिला देंगे। जैसे ही मिलाएंगे आपका ये पॉइंट ऊपर से जाकर एक दूसरे से क्या हो गया, मिल जा रहा है। अब ये भाग आपका मिल गया है। अब देख रहे हैं कि हम फ्रंट से देख रहे हैं, तो ये भाग जब मिला है तो जैसा कि यहाँ पे देख रहे थे कि 10 mm ऊपर गया, तो फिर राइट साइड बढ़ा, तो वैसे यहाँ से भी देख रहे हैं राइट साइड बढ़ेगा, कितना जाएगा, तो जितनी फ्रंट की चौड़ाई है यानी कि 40 mm हमको क्या करना है, यहाँ से राइट साइड की ओर आना है। आ गए हम राइट साइड की ओर 40 mm। अब 40 mm जैसे ही ऊपर आया तो ये पॉइंट देख लीजिए आपका कि नीचे की ओर डाउन हो रहा है, तो नीचे की ओर डाउन हो रहा है। वो कितना डाउन हो रहा है, तो जितना स्टार्टिंग में है वही डाउन हो रहा है, मतलब कि अगली पॉइंट से हमको क्या करना है, ये भाग को इसको मिला देना। ये भाग आपका बन गया। अब जैसे ही बन जाने के बाद क्या हो रहा है कि देख रहे हैं कि इन दोनों के बीच में पॉइंट है और यहाँ भी इन दोनों के बीच में पॉइंट है। कितना पॉइंट है नहीं दिया हुआ है, बीच का भाग दिया हुआ है कि भाई ये 10 mm का है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे 10 mm का है तो ये टोटल कितना 40 mm, 40 में से माइनस 10 mm कर देते हैं 30 mm। अब डिवाइड करना फर्स्ट एंड सेकेंड में, डिवाइड कर दिए कितना आया 15 mm। तो आपको क्या करना है 15 mm पे पॉइंट करने हैं, तो यहाँ पे 15 mm पे पॉइंट, अगला 15 mm पे पॉइंट, 15 mm पॉइंट, 15 mm पॉइंट। हमने ये कंप्लीट कर दिया और देख रहे हैं यहाँ पे एक दूसरे से मिला हुआ है। हमने भी क्या किया, ये एक दूसरे से मिला दिया और ये तैयार हो गया आपका फ्रंट। तो फ्रंट आपका बनके तैयार है। ये भाग, जो भाग बना लिए हैं उसको हमने क्या कर दिया, कलर कर दिया।
अब आते हैं कि अगला अब साइड बनाना है। तो साइड बनाने के लिए हमको साइड में आना पड़ेगा और साइड में आके देखते हैं कि इससे हमारा साइड कैसे बनता है। तो जैसे हम साइड में आते हैं तो हमारी ये इस जगह पे आना है और जैसे हम इस जगह पे आते हैं तो देख रहे हैं कि हमारा ये प्रोजेक्ट कैसे बन रहा है। ठीक है, अब ये प्रोजेक्ट हमको बनाना है तो कंप्लीट करना है। अब कंप्लीट करना है तो यहाँ से हम देखते हैं कि कहाँ पे जा रहे हैं, लास्ट पे आ रहे हैं। लास्ट से हमको क्या करना है, बैक आना है। तो हमारे क्या पॉइंट हुआ, इस पॉइंट से वापस, इस पॉइंट से वापस कितना आ रहा है 55 mm। तो 55 mm हमको क्या करना है, मिला देना। अब ये पॉइंट से ऊपर कितना गया था 10 mm, हम भी क्या करेंगे यहाँ से 10 mm ऊपर ले जाएंगे। लास्ट पॉइंट यहाँ जो स्टार्टिंग में है वो पॉइंट से देखिए कितना गया 55 mm। हमने क्या किया 55 mm पे पॉइंट किया और एक दूसरे से इसको मिला दिया। अब यहाँ तक आने के बाद जैसे जैसे हमको प्रोजेक्ट भूल रहा है ठीक उसी प्रकार से हमको क्या करना है, यहाँ से रिटर्न आना है। 10 mm रिटर्न हो गए। अब उसके बाद क्या करना, हाइट नीचे की ओर आना है। कितना आना है 55, जिसमें से 10 mm आप कंप्लीट कर चुके हैं, यानी कि कितना आना है 45 mm। तो आपको क्या करना है, यहाँ से 45 mm नीचे की ओर आ जाना है और फिर इन दोनों को क्या करना है, मिला देना। तो आपका ये भाग जो है बन के तैयार हो जा रहा है। जो भाग आपको क्या हो रहा है, साइड से दिख रहा है, दिखा दे रहे हैं। हमारा ये पॉइंट से स्टार्ट हुआ था, ये बना, फिर ऊपर की ओर गया, फिर ये भाग बना, ये रिपीट हो रहा है और ये भाग बना। हमारा ये भाग बन के वहाँ तैयार हो गया है। अब जब हम यहाँ से साइड से जब देखते हैं तो साइड से देख रहे हैं कि इस पॉइंट के पीछे ही सारे पॉइंट है, फिर साइड से देख रहे हैं इस पॉइंट के पीछे ही सारे पॉइंट है। तो मुझे क्या करना है, ये पॉइंट को इस पॉइंट को डायरेक्ट क्रॉस मिला देंगे तो हमारा क्लियर हो जाएगा ये। तो हम क्या करते हैं, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को एक दूसरे से मिला देते हैं और ये हमारा बन के तैयार हो गया है। क्या, साइड भी बन के तैयार हो गया। और इस साइड में हमको क्या करना है, ये भाग भी हमारा दोनों में आ रहा है, फ्रंट में भी आ रहा था, साइड में भी आ रहा था। बाकी जो भी पॉइंट है वो क्या हो रहा है, हमें दिखाई नहीं दे रहे। ये आपका बन के तैयार हो गया और ये क्या बना है, आपका साइड बन गया। साइज होगा, ये साइज हम बीच में भी डाल सकते हैं। यहाँ पे साइज की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे है ये 10 mm है, यहाँ पे ये हो गया 45 mm हो गया, 15, 10, 15, इसके बाद ये हो गया 10, ये हो गया 45। ये टोटल साइज आपके आ गए। अब आते हैं कि अगला आपको क्या बनाना है। ऊपर से जब हम देख रहे हैं तो प्लान की जब चर्चा करेंगे तो प्लान हम देखेंगे कैसे बन रहा है। तो प्लान जब बनाना शुरू करेंगे तो क्या करना है, मुझे आना है कहाँ पे, इस पॉइंट पे, और यहाँ से हमको देखना है कि हमको प्लान क्या दिख रहा है। तो जैसा कि हम देख रहे हैं इसमें कि प्लान का ऊपर का भाग, ये भाग है, ये भाग मुझे दिखेगा, दूसरा ये भाग भी मुझे दिखेगा और तीसरा ये, चौथा ये सारे भाग हमको क्या है, ऊपर से दिखाई दे रहे हैं। तो जो भाई भाग हमारे ऊपर से दिखाई दे रहे हैं उसे क्या करना है, हमको ऊपर से दर्शा देना है। अब ऊपर से दर्शाना है तो ये सारे पॉइंट को आपको क्या करना है, यहाँ पे एंट्री कर लेना है। एंट्री करने के बाद आपको क्या करना है, ये सारे पॉइंट को यहाँ पे हमको दर्शा देना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एक पॉइंट लिए, पॉइंट से हमको कितना दूरी तय करना है। तो यहाँ देख लीजिए 40 है, 40 पे पहले आ गए, 40 बना दिए। उसके बाद ये पॉइंट आपका 40 पे हो गया। दूसरा अब आते हैं कि ये 40 पे जैसे यहाँ गया, अगला दूरी कितना लेके जाना है। तो हमेशा हम बोले साइड की जो चौड़ाई है वो लंबाई में बदल जाती है, 55 mm, यहाँ से भी 55 mm, और इन दोनों को हमने क्या किया, मिला दिया। अब मिलाने के क्रम में यहाँ देख रहे हैं स्टार्टिंग से ये कितना है, 10 mm पे है। स्टार्टिंग से हम क्या करते हैं, यहाँ पे 10 mm पे एक दूसरे से क्या किया, मिला दिए। मिलाने के क्रम में देख रहे हैं पहला दूसरा पॉइंट है, 15 mm पे पॉइंट किए, फिर लास्ट वाले पे पॉइंट है, लास्ट वाले पे हम पॉइंट किए और दोनों को मिला दिए। ये आपका बन के तैयार हो गया साइड, और साइड सॉरी प्लान की हमने साइज यहाँ पे है वो डाल देते हैं। ये हो गया।
अब लास्ट ऑप्शन इसमें क्या होता है, जांच की प्रक्रिया। तो जांच में क्या करना है, 45 वाले यानी कि टोटल 55 पे पॉइंट करना है, सेट स्क्वायर रख कर ऐसे मार्किंग कर देना है, प्रोजेक्ट पॉइंट को लास्ट से कॉर्नर। अब सेट रखना है, इसमें जितने पॉइंट है और इसमें जितने पॉइंट है सारे के पॉइंट एक ही जगह पे सेट पे आने चाहिए। तो देख रहे हैं यहाँ पे पहला दूसरा बीच में एक है, पहला दूसरा और बीच में एक है, सेट रखेंगे इन दोनों पे। कौन सा सेट रखना है, तो 90 डिग्री, 45 डिग्री और 45 डिग्री वाले जो सेट हैं उस सेट को इस पे रखना है और डायरेक्ट ऐसे मार्किंग कर लेना है। और ये आपका बन के तैयार हो गया जो क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन का फर्स्ट एंगल में आपका व्यू निकल गया हुआ है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि इस प्रकार से आपको बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, उन सारे क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस कीजिए और एक आपको आंसर हम आज बना के बताएं और अगला आप प्रैक्टिस कीजिए। जहाँ भी आपको त्रुटि नज़र आती है, जहाँ पे आपको प्रॉब्लम नज़र आता है कि यहाँ पे हम फंस गए, यहाँ पे नहीं बन पा रहा है, तो आप कमेंट करके उसका सॉल्यूशन ले सकते हैं। और जब भी हो ऐसा अगर आप प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो उसको अपलोड कीजिए और बताइए मुझे कि इसे आप किस तरह का प्रोजेक्ट बना रहे हैं और कैसा प्रोजेक्ट बना रहे हैं। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही, फिर अगले वीडियो में हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पे लेके चलेंगे। धन्यवाद।